नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। ईद का त्योहार नजदीक आते ही गिरिडीह शहर के मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक और स्टेशन रोड पर रौनक बढ़ गई है। रोजेदार इफ्तार और तरावी की नमाज के बाद बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं, जिससे शाम 7 बजे के बाद खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस भीड़ भाड़ के चलते शहर में यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जिले के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार खुद सोमवार रात करीब 9 बजे शहर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी इंतजाम किए गए हैं। आने वाले त्योहार को लेकर के जो है सभी जगह यातायात की व्यवस्था की गई है और इसके लिए ये प्रयासरत है कि किसी तरह की कोई बाजार में चोरी छिनतई सब चीज़ों की घटना ना हो। इसके लिए सभी जगह फोर्स को ब्रीफ किया गया है और लोग का प्रयास है कि आने वाले सभी त्यौहार में सभी लोग भाईचारे के साथ मनाएं। इसके लिए पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है और लोगों से भी सभी धर्मावलंबियों से हम लोग सहयोग की अपील करते हैं। देवरी थाना क्षेत्र के भोजपुरो मोड़ पर बने यात्री शेड को जेसीबी से तोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने मंडरो खरियोडी सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 21 फरवरी की रात को छोटी यादव, मिथुन यादव और नागेश्वर यादव ने जेसीबी मशीन लगाकर शेड को गिरा दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने देवरी थाना, अंचल कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज होकर मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने भोजपुरो मोड़ पर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। 20 फरवरी को जेसीबी बुला के तोड़वाया गया है। भोजपुरो मोड़ पे है आतरी सेट, वो तोड़ा गया है। बस शामिल है वही मिथुन यादव है और छोटी यादव है और नागेश्वर यादव है, उसी के घर के सामने ही है। देवरी थाना भी गए, वहाँ भी नहीं हुआ। अनुमंडल गए, वहाँ भी दिए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं आया। गिरिडीह गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1 महीना से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग रोड जाम किया। आतरी सेट तोड़ दिया गया है, इसीलिए जाम किए हैं। 21 फरवरी को आतरी सेट तोड़ दिया गया रात में। 1 महीना से प्लस हो गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ और न ही किसी के प्रति मतलब एफआईआर दर्ज हुआ है। प्रशासन को बार बार कागज लेके जाते हैं, लेने से मना कर देता है। आतरी सेट तोड़ने में शामिल है मिथुन यादव, छोटी यादव और जितना अगल बगल में घर है सब इसमें रसीदार है, क्योंकि उसके मिलन से ही ये काम हुआ है। बाकी इन लोग सभी पर एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई किया जाए और आतरी सेट को पुनर्निर्माण किया जाए। गिरिडीह के विश्वनाथ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी हिंदू नव वर्ष, रामनवमी और हनुमान जयंती की तैयारियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पचम्बा में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शहर के प्रमुख मार्गों पर भगवा ध्वज लगाए जाएंगे। रामनवमी के अवसर पर बड़ा चौक पर मंच स्थापित कर अखाड़ा समितियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में रांची में आयोजित प्रांतीय बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांत कार्य समिति में सदस्य बने अश्वनी भदानी को भगवा वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभागीय अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष देश पांडे, महामंत्री सीताराम, मंत्री डब्ल्यू रवानी, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंसु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सनातनियों का नववर्ष आने वाला रामनवमी महापर्व और हनुमान जयंती, इन तीनों विषयों पर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी दायित्ववान जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का यहाँ पर बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में मुख्य रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि, जिनका विगत 1 सप्ताह पूर्व ही 2 दिवसीय बैठक में चयन किया गया है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री अश्वनी भदानी जी अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सिद्धांतों के तहत सनातनियों का कार्य करने को या दायित्व अपना लिया है, वो उपस्थित रहे हैं। और आज हम लोग इस वर्ष भी रामनवमी का महापर्व बृहद रूप से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए यहाँ
के सनातनी पूरे राष्ट्र के सनातनियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं देते हुए आज यहाँ पे इस बैठक को संपन्न। जय श्री राम। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग के द्वारा आज विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में महानवमी पूजा को लेकर के सौहार्दपूर्वक मनाने को आज संगठन के प्रांत के अधिकारी, जिला के अधिकारी, जिला के अधिकारी सभी हम लोग बैठे और महानवमी पूजा सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत बैठक हुआ था 22-23 मार्च को, जिसमें केंद्रीय सह संगठन मंत्री मनोज साहू जी ने जिले के श्री अश्विनी भदानी जी को प्रांत कार्य समिति के दायित्व दिया गया। उनके पश्चात हम सभी जिला समिति ने उनको आज भगवा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए एवं रामनवमी पूजा और हिंदू नववर्ष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग योजना बनाए। आने वाले समय में भव्य रूप से पचम्बा और गिरिडीह में मंच लगेगी और हिंदू नववर्ष में पचम्बा में शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद। बिरनी प्रखंड में प्रशासनिक उदासीनता और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष निरंजन राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास और मैया सम्मान जैसी योजनाओं में धांधली हो रही है। जब वे इन जन समस्याओं को लेकर बिरनी प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर रजवार से मिलने पहुंचे तो अधिकारी ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और मीटिंग का हवाला देकर टाल दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी को मिलने नहीं दिया जाता तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। राय ने वरीय अधिकारियों से सभी योजनाओं की सूची पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करने और महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाने की मांग की। प्रखंड कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं को भी निराशा हाथ लगी। महिलाओं का कहना है कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और मैया सम्मान जैसी योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और केवल मोटी रकम देने वालों का ही काम किया जाता है। महिलाओं की भीड़ और हंगामे को देखते हुए समाधान कार्यालय तक बंद कर दिया गया। आरोप है कि इसमें बिचौलियों के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और बीडीओ की मिलीभगत हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर राजवार ने सफाई देते हुए कहा कि वे आवश्यक मीटिंग में थे, इसलिए मिलने नहीं सके। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि यदि किसी कर्मी की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। सारे लोग वहाँ नहीं आ रहे, ये बात वहाँ तो व्यवस्था करना चाहिए। नहीं का रास्ता है मुखिया, सुनिए नहीं अगर का रास्ता है मुखिया, आप लोग यहाँ मीडिया चैम्बर में धरना दीजिए। आपको खुद कर दो, आप लोगों का अधिकार है। आपको क्या अधिकार है? जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं। क्षेत्र भ्रमण में जो शिकायत हमको मिली वो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानकारी देने के लिए, लिखित जानकारी देने के लिए प्रखंड गए हुए थे। 23 तारीख को प्रखंड पहुंचने के बाद वहां से तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी गाड़ी पर बैठ गए। हम रोके कि थोड़ा मांग पत्र देना है। मांग पत्र में यही था कि आवास, अगुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास और अंबेडकर आवास और मैया सम्मान योजना के विषय में उसमें डाले हुए थे कि सब सार्वजनिक करें कि अगुआ आवास कितने लोग को मिला है, प्रधानमंत्री आवास किन किन लोगों को मिला है और अंबेडकर आवास और मैया सम्मान योजना का किन लोगों का पैसा नहीं घुसा है, सार्वजनिक करके पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में ये कैंप या व्यवस्था बैठावे, जो कि इस तरह से महिला नहीं अथी हो गए। लेकिन यहाँ तो व्याप्त भ्रष्टाचार, मनरेगा में भ्रष्टाचार और मैया सम्मान योजना में बिचौलिया हावी है। इसमें संलिप्तता हमारे उम्मीद बुझा रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो कोई कार्रवाई करने से या मांग पत्र मेरा नहीं लेने से इनकार करते हुए चलते बने।
देवरी थाना क्षेत्र के चतरोहटिया के पास मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां परीक्षा देकर लौट रही 5 छात्राएं ह्युंडई कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्राएं कंचन मुर्मूर, रेशमी मुर्मूर, प्रियंका मुर्मू, नेहा मुर्मूर और पूनम मुर्मूर सभी बुधवारडी गाँव की रहने वाली है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कंचन, रेशमी और नेहा को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर ऋषु सिन्हा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह में ईद त्योहार की धूम चरम पर है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खास तौर पर पदम चौक के आसपास की दुकानों में चहल पहल देखते ही बन रही है। कपड़े, जूते, सजावटी सामान, सिवैयां और खुशबूदार इत्र की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल खरीदारों की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। बाजार को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे उत्सवी माहौल और भी रंगीन हो गया है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गिरिडीह ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसका बाजार एकदम बढ़िया, जबरदस्त, पिछले साल से बेहतर है क्या? बहुत बेहतर है। लाइट वाइट लगा और शानदार लग रहा है मार्केट देखने में। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, पहले एक साल के पीछे बढ़िया है। किस टाइप का लोग पसंद कर रहे हैं? लोग अभी थोड़ा सा फंकी जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा फंकी मॉडल में कपड़ा पसंद कर रहे हैं। कैसा मार्केट है? ठीक है मार्केट, पहले के साल की अपेक्षा ठीक है कि? ठीक है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर प्रखंड के मटरुखा
पंचायत में 2 साल से जल मीनार निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे लोग नल से जल आपूर्ति के इंतजार में हैं। वहीं अगदोनी कला में करोड़ों की लागत से बना जल मीनार जंग खा रहा है। 3 साल से पाइपों में पानी नहीं आया। विभाग के अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर लौट जाते हैं। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से इस जल संकट पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बहुत दिक्कत है पानी का भी। बताएं कि मार्च महीना भी चल रहा है और सारा कुआं और चापानल का जो जल का स्तर से नीचे चला गया। अब कितने चापाकल में पानी आना बंद हो गया। कुआं का पानी सूखने के कगार पर है। तालाब भी सूखने के स्थिति में है। इसलिए हम विभाग से पूरे ग्रामीण की ओर से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पानी टंकी को चालू करने की प्रयास करें, ताकि पूरे अगल बगल के 4-5 गाँव में पानी की जो सुविधा मिल सके। पानी का बहुत परेशानी, गर्मी आ चुका है। सभी कुआं तालाब जितने हैं जो पानी के स्रोत है सब सूख चुके हैं और ये पानी टंकी करीब 7 साल से बंद है, जिस पर कई बार सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रहा, ना टेंडर हो पा रहा है, न कोई काम हो पा रहा है। इसलिए यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं और गर्मी बढ़ रही है, इससे और परेशानी हो जाएगी। दूर दूर से पानी लाते हैं, डाड़ी उधर है, वहाँ से जाके लोग पानी लाते हैं, जबकि गांव में यहाँ सीसेल क्षेत्र पड़ता, पत्थर है, इसलिए हम पानी भी कुआं सूख जाते हैं। बोरिंग चापाकल भी सब सूख गए हैं। मांग करते जल्द से जल्द पहल किया जाए और ये पानी टंकी को चालू किया जाए, ताकि यहाँ 4-5 पंचायत इससे जुड़े हैं, उसको पानी मिल सके। जिले में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ गुलाम समदानी को ज्ञापन सौंपा। माले नेता राजेश सिन्हा ने मांग की कि जिले में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक प्रखंड और शहरी वार्ड में विशेष कैंप लगाए जाए। उन्होंने कहा कि एक दिन के कैंप से लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही है, इसलिए पहले की तरह सप्ताह में 2 दिन कैंप आयोजित किया जाए। वहीं शहरी क्षेत्र में 4 दिवसीय कैंप लगाकर राशन कार्ड संबंधित दिक्कतों का समाधान किया जाए। इसके अलावा राशन कार्ड के केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाने और सर्वर की तकनीकी दिक्कतों को सुधारने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान आलम रजा, जितेंद्र अग्रवाल और नौशाद आलम भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि डांडेडी, बोड़ो और मुफस्सिल समेत कई इलाकों में राशन डीलरों द्वारा कार्डधारियों के साथ गलत व्यवहार की शिकायतें सामने आई है, जिस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएसओ गुलाम समदानी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जिले भर के एमओ को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जिससे सारे प्रत्येक मंगलवार को यहाँ जनता दरबार लगाई जाती है। इसी तरह सभी प्रखंडों में और सभी वार्डों में भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी विशेष जनता दरबार लगाएंगे। और जहाँ तक शहरी वार्ड का मामला है कि शहरी क्षेत्र में भी सारे लोग विशेष कैंप लगा करके, जो भी हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, सारे वार्ड वार भी कैंप लगा करके जो भी लोगों का राशन कार्ड के संबंधित जो समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करें। और डीलर के संबंध में भी अभी खास करके केवाईसी का मामला चल रहा है कि कैसे बेहतर हो, सारे लोगों का, सारे कार्डधारी के सारे सदस्यों का केवाईसी हो, तो डीलर वाइज इसका समीक्षा करें। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सारे वार्ड में भी जाकर के, सारे डीलर वार्ड जाकर के उनके पास जाकर के केवाईसी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। और सारे डीलर बंधु से भी हमारा निवेदन होगा कि वे भी जो भी कार्डधारी के साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें, ताकि उनको भी लगे कि हमारे सारी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके। लोग डीएसओ साहब के पास गए थे कि सप्ताह में 1 दिन जो हो रहा है ये राशन कार्ड वाला जो केवाईसी है, या राशन से रिलेटेड जितने भी पूरे गिरिडीह का देख रहे हैं सिर्फ मंगलवार को है। पहले यह होता था 2 दिन। वही अभी हम लोग एक ज्ञापन दिए हैं कि हर एक वार्ड में ये होना चाहिए। हर एक एमओ को अपने अपने क्षेत्र में राशन संबंधित जो है दिक्कतों का क्लियर करना चाहिए। इस पर डीएसओ साहब ने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भाकपा माले के जो लेटर हैं, उनकी जो मांग है, वो उस मांग के आधार पर हर एक जगह पे लेटर निकाल दिया जाएगा और हर एक जो एमओ हैं या वार्ड में जो है इस तरह से कार्य का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
रमजान के पाक महीने में आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूती देने के लिए जीतपुर पंचायत अंतर्गत उंद्रो में नवजवान कमेटी की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदारों ने मिलकर रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर झामुमो कार्यवाहक प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी ने कमेटी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रमजान इबादत और नेकी का महीना है और ऐसे आयोजनों से आपसी मोहब्बत और सौहार्द को बल मिलता है। नवजवान कमेटी के सरपरस्त मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इमामुल, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद बबलू सहित सभी सदस्यों ने रोजेदारों का स्वागत कर उनका शुक्रिया अदा किया। आज हमारे गांव उंद्रो में इस पाक महीना रमज़ान की 24 रमज़ान के मौके पर यहां इफ्तार की पार्टी का एहतमाम किया गया और बाहर से आए हुए हमारे मेहमान जैसे कि तेलोडी, नजाम नगर, खुट्टा, गाजी, पनेडी, गडरमा, जीतपुर से आए सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और उस सब के आने से हम लोग को बहुत खुशी व मतलब हो रही है। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग हर साल उम्मीद है कि रखेंगे। पंचायत के अंदरो ग्राम में हम लोग यहाँ पर अब इफ्तार पार्टी में इफ्तार का दावत दिया गया था हमारे सभी मुसलमान भाइयों को, रोजेदार भाइयों को। हम लोग यहाँ पर अंदरों में है, यहाँ के अंजुमन कमेटी और नौजवान कमेटी को हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बधाई करते हैं। ये पाक रमज़ान का महीना जो पाक महीना होता है, सभी लोग रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं। जितना लोग बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं उनका गुनाह का बख्शिश होता है। इसलिए यहाँ पे अंजुमन हमारे कमेटी के अगल बगल हमारे गांव ग्रामीण के लोग यहाँ पर जुटे थे। इससे जुटने के बाद एक मोहब्बत पैदा होता है। यहाँ पर अंदरो ग्राम वासियों को और यहाँ के अंजुमन वासियों को और नौजवानों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान के लिए। गिरिडीह के श्री श्याम सेवा समिति आईसीआर रोड में पूज्य स्वामी गुरु नंदन जी महाराज के सानिध्य में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन लगातार 17 मार्च से 25 मार्च तक किया जा रहा है। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालु पुरुष एवं महिलाएं प्रतिदिन शामिल होकर श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं और अपने मन को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। कथा का आयोजन गिरिडीह जिला संत मत सत्संग समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भक्तगण न केवल प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं बल्कि प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन कथा का समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। श्री श्याम मंदिर में लगातार भजन, प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यह श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 17/3/2025 से चल रहा है। राम कथा का आज 8वां दिन है। राम कथा भागलपुर से आए कथावाचक परम पूज्य गुरु नंदन जी महाराज कर रहे हैं। कल राम कथा का समापन हवन और भंडारा होगा। आप सभी भंडारे में सादर आमंत्रित। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल में किसानों के जमीन से जुड़े रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति न मिलने से किसान आक्रोशित है। किसान जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि घूसखोरी के चलते अंचल अधिकारी जानबूझकर दस्तावेज देने में देरी कर रहे हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्यों की गिरिडीह के झंडा मैदान में हुई बैठक में 27 मार्च को तीसरी में रोड जाम और जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और बिना रिश्वत दस्तावेज नहीं मिलेंगे, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। रजिस्टर 2 की मांग को लेके पिछले गुरुवार को तीसरी में रोड जाम किया गया था। किसानों का मांग था कि चाहे तो हमको रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दो, नहीं तो जेल भेज दो। क्योंकि तीसरी में आज से 14 महीना पहले राशि भी जमा ले लिया है 32 मौजा के किसानों का और रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह का आदेश है। इसके बावजूद भी रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वहां रोड जाम किया गया था और उस दौरान जब लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन जो किसान जनता पार्टी के लोग थे वो थाना में धरना दिए और थाना में धरना देने के बाद बोला गया कि नहीं सोमवार तक जो है सो समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन अब जो है फिर लंबा टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सर्वे का काम शुरू हो गया है और यहाँ
ये सब अंचल अधिकारी चाहते हैं कि सर्वे का समय जल्दी जब शुरू हो जाएगा और रजिस्टर 2 ले लेगा तो हम लोग घूस नहीं ले सकेंगे। इसी वजह से टाल मटोल कर रहा है और इसलिए हम लोगों ने कल हमारा वहाँ किसान जनता पार्टी का जो तीसरी का प्रखंड कमेटी का प्रतिनिधि था वो एसडीओ साहब से मिले, लेकिन एसडीओ साहब भी टाल मटोल के रवैया अपनाए। इसलिए वहाँ का तीसरी किसान जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि 27 तारीख को पुनः तीसरी में रोड जाम होगा और उसी की रणनीति बनाने को लेकर आज बैठक किया गया कि कैसे तीसरी रोड जाम को जो है सो सफल किया जाएगा। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।